फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं, अगर दो चीजों के बीच विवाद हो जाए, निजता का और जो है वहां पर जो है सुरक्षा का मामला आ जाए कि निजता ज्यादा जरूरी है या सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, तो इसी पर एक विवाद था कि एक फैमिली मेंबर ने घर पे 15 सीसीटीवी लगा दी। एक नहीं, दो नहीं, 15 सीसीटीवी लगा दिए कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी सामग्री है जिसको संरक्षित करना या इसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, इसलिए जो है यहाँ पर 15 सीसीटीवी लगाया जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है, निजता बनाम निगरानी, कि निगरानी रखने के लिए आपने जो है सीसीटीवी लगाए हैं या जो है अपने आप की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए सीसीटीवी लगाया। तो इस पर यहाँ पर विवाद हो रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि आवासीय घर, अब देखो घर पर है, मान लो ज्वाइंट फैमिली है, 10 लोग रह रहे हैं, 12 लोग रह रहे हैं, दो परिवार, दो भाइयों का परिवार रह रहा है। एक भाई ने इतने कैमरे लगा दिए, उसने बोला कि हमारे यहाँ पर जो है कुछ पुरानी चीजें हैं जिनको संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि कुछ कैमरे ऐसे लगाए गए थे जो दूसरे व्यक्ति की गतिविधियों पर निगरानी रख रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। उनके कैमरे जो है, उनके कमरे में भी कैमरे लगे हुए हैं। मतलब जो पर्सनल स्पेस होता है, वो प्राइवेट स्पेस छोड़, मतलब उसको जो है उसको भी यहाँ पर हनन कर दिया। सब जगह ही कैमरे लगा दीजिए, मतलब जो है बिग बॉस का घर बना दिया इन्होंने। 15 कैमरे लगाकर बेचारे व्यक्ति को क्या करना पड़ा, हाई कोर्ट जाना पड़ा कि भाई घर पे तो मामला सुलझ नहीं रहा है, ये कैमरे हटाने के लिए तैयार है, तो हाई कोर्ट में जाना पड़ा था। और सुप्रीम कोर्ट, देखो हाई कोर्ट ने फैसला यही सुनाया था कि देखो 10 कैमरे बहुत है तुम्हारे, तुमने लगा रखे, बाकी जो 5 कैमरे का सेटअप तुम्हारा है, जो पर्सनल स्पेस को जो है यहाँ पर खंडित कर रहा है, किसी की निजता का उल्लंघन कर रहा है, वो हटा लो। तो व्यक्ति देखो यहाँ पर नहीं माना, कैमरे हटाने के लिए तैयार नहीं है। ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट कि भाई नहीं, हम 5 कैमरे नहीं हटाएंगे, बहुत जरूरी है चीजें और उनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। शायद ये भूल गए थे कि संपत्ति का अधिकार और निजता के अधिकार में कभी भी विवाद होगा तो संपत्ति के अधिकार को साइड रखेंगे, निजता के अधिकार को जो है हम यहाँ पर जो है तवज्जो ज्यादा देने वाले हैं। आर्टिकल 21 संपत्ति का अधिकार तो गया यहाँ से जो है। अब देखो प्रसंग है इंद्रनील मलिक बनाम सुवेंद्र मलिक मामला। ठीक है, देखो मामले को पढ़ लेते हैं। स्थानीय विवाद है यहाँ पर जो है, इंद्रनील मलिक ने परिवार जो है पारिवारिक घर के साझा हिस्से में 15 सीसीटीवी लगाए। एक नहीं, मतलब 15 सीसीटीवी, समझ रहे हो। 5 कहाँ लगा दिए, सुवेंद्र मलिक के निजी रहने के क्षेत्रों को कवर करने वाले। होता है कुछ लोग खुराफाती लोग होते हैं, शांति से रहना पसंद नहीं करते हैं, तो अपने ही भाई के जो है, तब साथ भाई ही होगा, उसके ऐसे जगहों पर जो है कैमरे लगाए जो उसके प्राइवेट जो है प्लेस को कवर कर रहे थे। तो इंद्रनील ने यहाँ पर यह कहा कि हमने ये इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे घर में बहुत सारी बहुमूल्य और पुरानी कलाकृतियां रखी हुई हैं जिनको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आता। हाँ, ये होता है कि चोरी होने के बाद पता चल जाता है कि जो है ये चुरा के ले गया, चलो वापस ले आते। लेकिन आजकल के चोर भी बहुत स्मार्ट हैं, उनको पता चल रहा है कि सीसीटीवी लगा हुआ है, तो वो जो है ऐसे आते हैं कि आपको दिखेगा नहीं कौन आए हैं। अब जब चोरी हो ही गया है तो सीसीटीवी में देख के क्या करेंगे। ठीक है, आपत्ति की बात करें तो बेचारे ने को आपत्ति जताई कि देखो आपने जो भी सीसीटीवी लगाया ठीक है आप लगा लो, लेकिन ये मेरे निजता का उल्लंघन, मतलब निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि कई कैमरे ऐसे, खासकर 5 कैमरे ऐसे थे जो व्यक्ति की जो है पर्सनल स्पेस में जो है दखल दे रहे थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कैमरे लगाने से पहले जो है उस व्यक्ति की सहमति भी नहीं ली गई थी। सहमति अगर ले भी रहे हो और वो मना कर रहा है तो आपको नहीं लगानी चाहिए। इस बात इतनी सीधी सी है, लेकिन पहले सहमति नहीं ली, दूसरा उस व्यक्ति ने जो है यहाँ पर मना किया कि नहीं भाई मत लगाओ, तो ये माने भी नहीं, जो है लगा दिए। तो व्यक्ति को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहाँ चक्कर लगाने पड़ रहे। मई 2025 का मामला है, देखो यहाँ पर मई में पढ़ रहे हैं ना अभी। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो फैसले को बरकरार रखा। उन्होंने बोला कि जो भी फैसला जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया था वो बेहतर है। 10 कैमरे आप जो है लगा कर रखिए, इतना सफिशिएंट है अपनी चीजों, आपकी चीजों की जो है सुरक्षा के लिए। बाकी जो 5 कैमरे आपने लगाए हैं वो नियमों का उल्लंघन करते हैं और अवैध रूप से लगाए गए हैं, तो आपको जो है ये क्या करना पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है आर्टिकल 21 की, जो आपको राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी सब देता है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 21 हमारा कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही जो है, प्रक्रिया के अनुसार ही जो है जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है।
ठीक है, मतलब स्वतंत्रता मतलब है किसी को जेल में डाल दिया आपने, उसको स्वतंत्रता तो आपने छीन ली ना, तो क्या हुआ कि नियमों कानूनों के तहत किसी व्यक्ति को जेल भेजा है, अदरवाइज आप उसकी स्वतंत्रता का या निजता का हनन नहीं कर सकते हो। इसका और विस्तार किया गया 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी मामले में क्या कर दिया, जो है निजता के अधिकार को क्या कर दिया, इन्होंने बोला कि ये मौलिक अधिकार है। अब तो ये फंडामेंटल राइट हो गया, आप इसको कहीं से भी जो है ओवरलैप नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर बनता है निजता बनाम सुरक्षा। सीसीटीवी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, हम सबको पता है, लेकिन सुरक्षा के तहत मतलब आप सुरक्षा देने के नाम पर अगर किसी की निजता का उल्लंघन करोगे तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी, सुरक्षा को नहीं दी जाएगी। चाहे वो सुरक्षा आपकी हो, चाहे वो संपत्ति की हो, व्यक्ति की निजता का अधिकार जो है ज्यादा जरूरी यहाँ पर जो है बताया गया है। अब महत्वपूर्ण सिद्धांत और निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पर बोला गया निजता का अधिकार सार्वभौमिक है, चाहे वह साझा सहमति से हो या ना हो, कहीं पर भी हो, घर पर हो, बाहर हो, सब जगह जो है निजता के अधिकार को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। निगरानी वगैरह, सर्विलांस वगैरह जो है अगर सहमति के बिना है तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। संपत्ति की जो है सुरक्षा जरूरी है, लेकिन वो निजी मतलब किसी के निजी अधिकारों का उल्लंघन करके नहीं होना चाहिए। अगर आपके सह निवासी है, घर में 10 मेंबर्स रह रहे हैं और उसमें से 2 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको पसंद नहीं है कि आप जो है सीसीटीवी लगाएं, तो आपको हटाना पड़ेगा। जैसे जहां मैं रहती हूँ वहां पर भी सीसीटीवी लगा हुआ था, ग्राउंड फ्लोर में 2 लगे, एक लेफ्ट लगा है, एक राइट लगा है, उसके बाद जो है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक लगे हुए थे, फिर बाकी टॉप फ्लोर छत पे लगे हुए। तो जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वालों के आपस में नहीं बनती है, लेकिन सेकंड फ्लोर वालों ने फर्स्ट फ्लोर पर भी लगाए हुए थे। तो अब फर्स्ट फ्लोर वालों को नहीं पसंद आया कि भाई मेरे घर में कौन आ रहा है, मेरे घर से कौन जा रहा है, आप ही अपने घर पे बैठ के क्यों देख रहे हो। अगर आपको सुरक्षा की चिंता है तो आप अपने घर पे लगा लो। उन्होंने अपने घर के अंदर भी लगा रखे हैं इवन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसको तोड़ के फेंक दिया। वो कोर्ट वोट तो नहीं गए, मामला घरेलू था तो वही नहीं पड़ गया। लेकिन यहाँ पर बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर इस प्रकार की चीज होती है कि आपका जो भी साथ रह रहा है आपके साथ, वो अगर सहमत नहीं है तो आप इस प्रकार की चीजें नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं निजता बनाम सुरक्षा का द्वंद्व अगर आता है कभी भी, हमने इतना समझ लिया कि जब भी जो है प्राइवेसी और जो है सिक्योरिटी का कभी मामला आएगा तो हम किसको तवज्जो देने वाले हैं, प्राइवेसी को तवज्जो ज्यादा देने वाले हैं। क्योंकि भाई यहाँ पर ये है, अब इसी मामले से समझे तो 10 सीसीटीवी बहुत होते हैं सुरक्षा के लिए, आपके सामान की 15 जो है क्यों लगाए हैं, एक्स्ट्रा लगा रखे थे उन्होंने। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर समझ ली। अब बात करते हैं पुट्टा स्वामी बनाम जो है भारत संघ 2017 का मामला। इसमें क्या किया था इन्होंने, ऐतिहासिक निर्णय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आर्टिकल 21 में निजता के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार बताने का श्रेय जो है सुप्रीम कोर्ट को इसी आधार पर यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। इसी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा एक्सटेंड किया था कि जो है निजता का अधिकार क्या हो जाता है, मौलिक अधिकार है, और इसका जो है उल्लंघन अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर जो है कार्यवाही हो सकती है। चाहे वो निजी स्तर पर किया गया हो, चाहे वो पब्लिक प्लेस पर किया गया हो, किसी भी स्तर पर अगर इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के तहत काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं निगरानी के नियम और सहमति का सिद्धांत। अगर आपको किसी भी इलाके में निगरानी करनी है तो आपको सहमति जरूरी है, सहमति लेनी पड़ेगी, चाहे वो घर हो आपका, चाहे वो बाहर हो, मोहल्ला हो, स्कूल। अब देखो स्कूलों में भी जो है सीसीटीवी लगा होता है। अब स्कूल गए कि नहीं नहीं हम तो जो है वॉशरूम में भी सीसीटीवी लगा देंगे, तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा ना। तो निगरानी के लिए आपको सहमति आवश्यक है, और जरूरी ये भी कि कहाँ लगाना जरूरी है और कहाँ लगाना जरूरी नहीं है। तो न्यायालय ने जो है यहाँ पर सहमति के सिद्धांत को प्रमुख बनाया है कि आप अगर सीसीटीवी लगा रहे हो वहां कहीं पर भी और वहां के लोग सहमत हैं तो ठीक है, अगर सहमत नहीं है तब आप नहीं लगा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर बात करें निगरानी केवल तब वैध होती है जब स्पष्ट उद्देश्य के लिए हो, कि चलो ठीक है गली में सीसीटीवी लगा दिए कि गली में कोई आए जाए तो जानकारी वो चलेगा, सुरक्षा का मुद्दा हो जाता है। सभी प्रभावित पक्षों की सहमति होनी चाहिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अगर खंडन नहीं करता है तो ठीक है आप लगा लो। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति की जो है प्राइवेसी का यहाँ पर हनन होता है तो हमारी आईपीसी में कुछ धाराएं यहाँ पर दी हैं। देखो धारा 354C और 500 जो है मानहानि, और आईटी की एक्ट की धारा 66E। आईटी एक्ट की धारा 66E ये कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से अगर आप जो है किसी भी व्यक्ति की निगरानी करते हो या गोपनीय जानकारी वगैरह जो इकट्ठा करे उस व्यक्ति की सहमति के बिना, तो यह अपराध माना जाता है।
जैसे मोबाइल वगैरह से किसी व्यक्ति की फोटोज वीडियोस वगैरह बना करके वायरल कर देना, ये सारा जो है हम इसी के तहत जो है यहाँ पर जो है काउंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं साझा संपत्ति और प्रॉपर्टी लॉ का संदर्भ। मतलब जैसे हमने देखा कि घर पे लगाए गए थे 15 सीसीटीवीज, तो साझा संपत्ति थी, पूरा ज्वाइंट फैमिली है, घर पूरा एक परिवार एक जगह ही रह रहा है। अब अगर उसकी निगरानी करनी है, अगर एक बोले नहीं यहाँ मत लगाओ, दूसरा बोले नहीं बहुत जरूरी है, तो क्या करेंगे? किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई निर्माण बदलाव जो है या फिर निगरानी व्यवस्था लगाना सभी की सहमति से ही किया जाएगा। अब चाहे जॉइंट फैमिली में 10 मेंबर रहें या 2 मेंबर रहें, आप दोनों अगर रह रहे हो या 4 रह रहे हो, तो आप किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हो, कोई निर्माण करना है कि कुछ बनवा रहे हैं, कुछ बदलाव करवाना है, या फिर जो है निगरानी व्यवस्था सीसीटीवी वगैरह लगा दे, दोनों की जो है सहमति यहाँ पर जो है होनी चाहिए। अदरवाइज जो है यहाँ पर जो है क्या होगा कि आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का था ये, से ये पता चल जाता है कि भाई इन फ्यूचर जो अगर आप सीसीटीवी वगैरह कहीं पे इंस्टॉल करना चाहते हो तो लिमिटेशंस क्या है। ऐसा नहीं है कि मन किया और पैसे हैं तो हर जगह सीसीटीवी लगा दिया, नहीं, ऐसा पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अब एक प्रश्न हमारा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय के अनुसार कोई भी व्यक्ति साझा आवासीय संपत्ति के भीतर सीसीटीवी कैमरे तभी लगा सकता है जब, पहला है उसके पास संपत्ति के 50% से अधिक हिस्से का स्वामित्व हो, दूसरा है संपत्ति में कलाकृतियां मौजूद हो, तीसरा है सभी सहनिवासियों की सहमति हो, चौथा है उसे पुलिस की अनुमति प्राप्त हो। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया हो कि क्या है, कैसे चल रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियो है वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।